हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता और इसी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति में शादी में हर वो रस्म की जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन की आने वाली जिंदगी खुशहाल रहे। ऐसे ही एक खास रिवाज है लड़का लड़की की कुंडली मिलाने का। लेकिन क्या कुंडली मिलाना सदियों से चली आ रही सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके वाकई कोई फायदे भी हैं? ज्योतिष शास्त्र की माने तो शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है। इससे दोनों एक दूसरे की हेल्थ, कैपेबिलिटी, करियर, आपसी समझ, फाइनेंशियल कंडीशन, संतान प्राप्ति जैसी कई बातों के बारे में लगभग पता लगा सकते हैं। वैसे तो जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन कुंडली के जरिए आयु का भी लगभग पता लगाया जा सकता है। कुंडली मिलाते समय जिस बात का खास ध्यान रखा जाता है वो है गुण। इसमें गुणों का मिलना बेहद जरूरी माना जाता है। वैसे तो कुंडली में कुल 36 गुण होते हैं, पर अगर किसी लड़के और लड़की के 18 या फिर इससे कम गुण मिलते हैं तो माना जाता है कि उनकी शादी के असफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर किसी के 18 से 24 गुण मिलते हैं तो ऐसे में उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तो रहती है, लेकिन उसमें समस्याएं भी आती रहती है। इतना ही नहीं, हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली मिलाते समय जिनके 25 से 32 गुण मिलते हैं उनके वैवाहिक जीवन सफल रहता है, उनकी शादी में कोई समस्या नहीं आती और अगर आती भी है तो उससे उनके रिश्तों में कुछ खास असर नहीं होता है। वहीं जिनके 36 के 36 गुण मिलते हैं उनके जीवन को बेहद तकलीफों से भरा हुआ बताया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम और माता सीता की कुंडली में 36 गुण मिले थे, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा था। इस वजह से कई लोग इस स्थिति को सही नहीं मानते हैं। दोस्तों, कुंडली मिलान के समय जो दूसरी सबसे अहम बात है वो है मांगलिक दोष। कुंडली मिलाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि लड़का लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष ना हो। शास्त्रों की माने तो मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अशुभ घटना होने का डर लगा रहता है, यहाँ तक कि लड़के या लड़की की जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, उनके वैवाहिक जीवन में कलह बनी रहती है, मन शांत नहीं रहता और आपस में मतभेद भी बने रहते हैं। कई बार तो कपल को संतान सुख भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस बात पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कुंडली मिलाते समय ग्रह नक्षत्रों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और इसका शादीशुदा जिंदगी में क्या असर होता है? आपको बता दें कि ग्रहों के अनुसार ही हमारे चरित्र, आचार, विचार, व्यवहार और आचरण तय होता है और कुंडली मिलवाते समय इन सभी की सही जानकारी मिल जाती है। इससे हम लड़का लड़की के व्यवहार के बारे में तो पता कर ही सकते हैं, इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा ग्रह नक्षत्र आपके होने वाले पार्टनर की लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, जिससे समय रहते आप कोई उपाय कर ले अपनी तथा अपने पार्टनर की जिंदगी में होने वाली अनहोनी को रोक सकते हैं या फिर उसके प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। वही बात अगर वैदिक शास्त्र की करे तो शादी के बाद आदमी औरत स्वाभाविक रूप से एक ही माने जाते हैं और इस वजह से दोनों का भाग्य एक दूसरे के भाग्य को प्रभावित भी करता है। ऐसे में अपने पार्टनर की जिंदगी से जुड़ी बातें पहले से जान लेना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है और इसके क्या फायदे हैं ये तो हमने आपको बता दिया, पर वो कौन सी बातें हैं जिनका कुंडली मिलाते समय आपको खास ध्यान रखना चाहिए? आपको बता दें कि कुंडली मिलाने के लिए किसी ऐसे पंडित के पास ही जाएं जिस पर आपको भरोसा हो, जिसे ज्योतिष विद्या का सही ज्ञान और समझ हो। कुंडली मिलान के लिए अपने तथा अपने होने वाले पार्टनर के सही नाम, जन्म की तिथि, स्थान और समय सभी की सही जानकारी अपने पंडित को दे, क्योंकि जरा सी गलती से पूरी कुंडली बदल जाती है। क्या आपको पता है कि कुंडली मिलाते समय उसमें आने वाली समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा लड़का या फिर लड़की तो मिल रही होती है, लेकिन दोनों के गुण नहीं मिलते। ऐसे में पंडित और ज्योतिषी से पूछने पर उनके द्वारा कई तरह की पूजा, व्रत, उपवास जैसे उपाय भी बताए जाते हैं, जिससे आप अपनी कुंडली के दोष को दूर करके अपने पार्टनर के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं।